दोस्तों, बचपन में मेरी माताजी ने शबरी की कथा सुनाई थी। शबरी के पुनर्जन्म की कथा सुनाई थी कि कैसे शबरी हुई। हम चाहते हैं आपको भी सुनावें। मेरी माताजी कहती थी कि काशी नरेश के वहाँ पूर्व काल में बहू आई तो जैसे छठ के मेले लगते हैं नदियों के किनारे, तो बहुत भीड़ रहती है। तो राजे रजवाड़े की कन्याओं को, बहुओं को बहुत ढक के रखा जाता था, पर्दे में जाती थी वो। तो बहुत सी नौकरानियों के साथ वो नई नवेली रानी जो है नाव से बैठ के नदी के उस पार जा रही थी। सूर्य उगने को था और वही छठ पर्व का प्रयोजन हो रहा था। उसने अपनी नौकरानियों से पूछा, बताओ ये बाहर कैसी भीड़ है, कैसा मेला है और ये किस चीज़ के लिए होता है। उन्होंने रानी को बताया कि ये भगवान सूर्य की पूजा है। भगवान सूर्य का दर्शन करके जो लोग इससे जो भी मिन्नत मांगते हैं, जो भी मनौती मांगते हैं, वो पूर्ण होती है। इसी उपलक्ष्य में ये व्रत और भीड़ और मेले लगे हैं। उत्सुक होकर रानी ने कहा, हमें भी थोड़ा दिखाती, हम भी दर्शन करते। नौकरानियों ने कहा कि सूर्यदेव पुरुष हैं, आप सीधे उनका दर्शन नहीं कर सकती हैं। रानी ने कहा तो झिरझिरी ही लगा दो। झिरझिरी लगा के उन्होंने दर्शन किया और भगवान सूर्य से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हम पे सचमुच प्रसन्न हैं, हमारी प्रार्थना सुने। हमारा अगला जन्म इस खुले प्रकृति में करिएगा। मैं सारी प्रकृति को देख सकूं, सबके साथ रह सकूं, विचरण कर सकूं, साधु संतों को देख सकूं, ऐसा मेरा जन्म करिएगा। यही आपसे मैं वरदान मांगती हूँ। सो जब रानी ने अपना देह त्यागा तो कुल भीलों के वहाँ जो उनका राजा था, उनके वहाँ पुत्री बन के वो जन्म ली। जब वो 7 वर्ष की हुई तो देखी कि बहुत से बाड़े में बहुत से जानवर पिता बांधे हैं। गाय, बैल, बकरियाँ, मुर्गे, मुर्गी और ये समस्त जीवों से प्यार करती थी। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी आप इतने ये जीव जंतु क्यों जुटा रखे हैं प्यारे प्यारे। कहे, बेटी अब तुम्हारी शादी हमें करनी है ना, तेरी बारात आएगी, ये सबको खिलाया जाएगा, काट के आनंद होगा। उस छोटी सी बच्ची के मन में इतनी दया आई, करुणा आई। ओह, मेरी एक खुशी के लिए, मेरे कारण इतने जीवों का वध होगा। तो सोचते सोचते रात के समय वो कन्या उठी और सारे बाड़ों के जानवरों को खोल दी और हांका लगा दी जंगल की ओर। दौड़ते 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 सोची कि इतनी दूर तक भगा दूं कि भी पकड़ने आवे। और जब वो बहुत दूर निकल आई तो उसने सोचा कि मैंने अपराध किया है, सो मैं जाऊंगी तो बहुत दंड होगा, मैं इधर ही छिप जाती हूँ। सो सरभंग ऋषि का आश्रम था। उसने देखा वहाँ बड़े बड़े दिव्य छात्र और पुरुष योगी महात्मा आ रहे हैं। रास्ते में कंकड़ पत्थर बिछे हैं। तो उनको नदी की ओर जाते जब देखती थी, रास्ते के कंकड़ बुहार देती थी। ऋषि रोज आते थे, देखते थे कि ये बड़ा साफ सुथरा हो गया है आश्रम भी मेरा, कहाँ पता करो कौन है। देखे वो दुखी हुई लड़की डरते हुए कहे, इधर आओ सामने। डरते हुए उसे आई। वो पूछे तो उसने कहा, मैं शूद्र कन्या हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। कहे, नहीं, आज से तू मेरी बेटी है। और सरभंग ऋषि ने
उसे पुत्री समान बना लिया। एक दिन शबरी ने पूछा, गुरुदेव, आखिर में आपने यहाँ क्यों आश्रम बना रखा है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैंने ध्यान में देखा है अवतारी प्रभु भगवान इधर ही से गुजरेंगे। हमने मेरे प्राण, मेरे शरीर उन्हीं के इंतजार में यहाँ बैठे हैं, सो इसीलिए हमने यहाँ आश्रम बना रखा है। 8 बरस की सबरी 80 बरस तक इंतजार की है। अद्भुत बात, त्याग तप की अद्भुत मिसाल है। सरभंग ऋषि ने कहा, तू ही मेरी पुत्री है, आज से तू ही यहाँ का सब कार्यभार देखेगी। अब बताओ, कहाँ जाति व्यवस्था थी और कहाँ किसी से छुआछूत हुआ? किसने छुआछूत किया? बता देना। हमारी शबरी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, पूज्य थी, आदरणीय थी। बार बार इस चरित्र को मेरा प्रणाम है। और मेरी कथा, मेरी अम्मा की कथा बहुत ही हमें निर्मल लगी, सो मैंने आपको सुनाई। जय श्री राम।